इज़्दवाजी ताल्लुक की जब हम बात करते हैं उसके दौरान ज़हनी आपकी जो सेहत है वो कितना मैटर करती है? ज़हनी हम-आहंगी के लिए हर चीज़ ही मैटर करती है, घरों के माहौल मैटर करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग आपकी आपस की बॉन्डिंग भी बहुत मैटर करती है। औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो उसे फौरी तौर पर जो है वो करनी चाहिए? फॉलिक एसिड लेना आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड है। अगर आप कंसीव करते हैं और शुरू के 8 वीक्स तक आप इसको नहीं लेते हैं और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम बाद में उसको करेक्ट नहीं कर सकते। पेशेंट्स 9 मंथ्स के बाद आते हैं, जब हम फर्स्ट स्कैन करते हैं तो पता लगता है 9 महीने से पेशेंट एक ऐसा बेबी कैरी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जिसका सारी नहीं बना हुआ। इज़्दवाजी ताल्लुक की जब हम बात करते हैं मियाँ बीवी का जो एक ताल्लुक होता है उसके दौरान ज़हनी आपकी जो सेहत है वो कितना मैटर करती है? वो 100% मैटर करती है, लेकिन ये एक बहुत डाइवर्स सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें फिर ये है ना कि आपकी हर चीज़ ही मैटर करती है। आपके घर का माहौल कैसा है, क्योंकि हर चीज़ जब आप अगर एक ज़हनी हम आहंगी की बात करते हैं तो आपका सारा दिन सुबह से शाम तक मैटर करता है। आप एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में काम करें, आपके घरों के माहौल कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको कोई टेंशन परेशानी ना हो, फिर आप हर किस्म की अपनी जो भी लाइफ है उसको एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं। हर चीज़ को आप एक अच्छे तरीके से जो है पुरसकून तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपका ज़हन ही किसी चीज़ पे आमादा नहीं है तो ऑब्वियसली फिर उसमें प्रॉब्लम्स ही होंगे। ज़हनी हम-आहंगी के लिए हर चीज़ ही मैटर करती है, घरों के माहौल मैटर करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग आपकी आपस की बॉन्डिंग भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे अब हर चीज़ हमारे सामने एक्सपोज़ हो चुकी हुई है। हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करता है और जिसमें बहुत से लोगों को पोर्नोग्राफ़ी की जो है वो एडिक्शन भी हो जाती है। ये तमाम चीज़ें भी कितना इफ़ेक्ट करती हैं? इनके लिए बाकायदा हम इन पेशेंट्स को कहते हैं कि इनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली इनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ये स्ट्रेट अवे एक रेफरल है एक साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये एक नेगेटिव एडिक्शन है। ये बेसिकली एक जिस तरह से ये एक फिजिकल बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है और ये गायनी की रजीम से निकल के साइकोलॉजी की रजीम में जा चुकी है ये बीमारी। तो हम इस तरह के पेशेंट्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उन्हें एक हमारे अप्रोच के थ्रू कि ये हमारा पेशेंट नहीं बनता, ये साइकेट्री या साइकोलॉजी वालों का बनता है, हम स्ट्रेट अवे उनको मतलब रेफर कर देते हैं और उसकी जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है वो साइकेट्री के फ्लोर पे होती है। तो हर चीज़ ये ट्रीटेबल है अगर उसका एक प्रॉपर रेफरल बनाया जाए और उसे एक्सपर्ट हैंड्स में ट्रीट किया जाए। तो इसकी जो भी ट्रीटमेंट है या जैसे भी है वो आगे फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो उसे फौरी तौर पर जो है वो करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है, मैं जितनी भी पॉडकास्ट करती हूँ आपके मीडियम के थ्रू भी मैं एक मैसेज देती हूँ कि अगर आपको पता है कि आपकी शादी होने वाली है या कुछ अगले कमिंग टाइम में आप कंसीव करेंगी या ट्राई करेंगी तो प्लीज़ फॉलिक एसिड लेना आप स्टार्ट कर दें। फॉलिक एसिड एक बिल्कुल इतनी छोटी सी गोली है और सबसे अच्छी बात ये है, एक तो ये अगर आप खुद से भी परचेज करें तो ये बहुत चीप है। आपको अराउंड 3 मंथ्स की डोज अंडर 500 मिल जाती है, इससे चीप कुछ भी नहीं है। और ये नेचुरली भी किसी चीज़ों में होती है या आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी? नेचुरली बेसिकली होती है, लेकिन नेचुरल ना इसकी एब्जॉर्प्शन एक तो कम है, दूसरा ये कि हम उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। किसी दिन हम वो खा रहे हैं, किसी दिन हम नहीं खा रहे हैं। तो एक छोटी सी गोली है, अगर आप खुद से बाय नहीं भी कर सकते हैं, वैसे तो मैंने बताया ये इंतहाई चीप है, आपको 3 मंथ्स की डोज अंडर 500 मिल जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी इतना भी अफोर्ड नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, तो किसी भी आप गवर्नमेंट सेटअप में चले जाएं, गवर्नमेंट हमारी इतनी ज़्यादा फॉलिक एसिड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने लेनी है, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड है। अगर आप कंसीव करते हैं और शुरू के 8 वीक्स तक आप इसको नहीं लेते हैं, आपसे मिस हो जाती है समहाउ आप, तो उसमें ये होता है कि ये बच्चे की नर्वस सिस्टम, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, दिल, ये जो आप बच्चे के आज़ा बन रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन के लिए एक कह लें कि मस्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और अगर ये मिस हो जाती है और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम बाद में उसको करेक्ट नहीं कर सकते। लिटरली पेशेंट्स बाद में आते हैं, जैसे फॉलिक एसिड की कमी से आपने वो एक सुना होगा, पेशेंट्स ने कमर पे फोड़े बन जाते हैं, मगज़ बाहर आ जाता है, बच्चा बन जाता है, सर नहीं बनता, ये सारे प्रॉब्लम्स। तो बाद में आप लिटरली इमेजिन करें, पेशेंट्स कहते हैं कि हम खाना भूल गए थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं, अब आप हमें ड्रिपें लगा दें, इंजेक्शन लगा दें, ओवरडोज कर दें, लेकिन वो टाइम गुजर चुका है, पानी सर से गुजर गया, अब कोई भी इसको करेक्ट नहीं कर सकता, अब कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि फॉलिक एसिड आप बस लेना शुरू कर दें, ये पहली चीज़ है। उसके बाद जो एक चीज़ अगर आप चाहते हैं कि और इसकी भी मिकदार बता दें कि दिन में 1 गोली खानी है, किस तरह से? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली जो इसकी मिकदार है वो 400 या 600 माइक्रोग्राम होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर हम हाई डोज देते हैं।
जैसे अगर पेशेंट ओवरवेट है तो उस पर कम डोज इफेक्ट नहीं करेगी, या अगर जो मैंने सारे मसाइल अभी बताए हैं आपको, पेशेंट की पिछली प्रेगनेंसी में वो मसाइल हो चुके हैं तो उनका चांस ज़्यादा है, उसमें फिर हम हाई डोज देते हैं। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले की शुगर है या कोई ब्लड डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया या सिकल सेल, हमारे कंट्री में थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्रॉपर थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, तो उन कंडीशंस में हम हाई डोज देते हैं, वरना हाई डोज होती है 5 मिलीग्राम की और नॉर्मल डोज होती है 600 माइक्रोग्राम की। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप सिंपली एक विजिट लेके अपने डॉक्टर से पूछना, वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज बता देंगे। एक पॉइंट ये है, और सेकंड पॉइंट ये, प्लीज़ 9 मंथ्स के चेकअप लाजमी लें। यकीन करें, मैं आपको कैसे समझाऊं कि पेशेंट्स ये बहुत फखरिया बयान करते हैं 89 महीने कितने भी चेक नहीं कराया। ये उनके लिए एक फखर की बात है कि जी हम तो 9 महीने डॉक्टर के पास भी नहीं लगे। और अक्सर उन्हें जरूरत भी महसूस होती है तो वो कहते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस सही है सब। वो उनके जो फिर वही बात है कि घरों में उनको गाइड इस तरह से किया जाता है, असी भी नहीं गए सी हुण की करना जाके। तो वो जो है, आपने एक चीज नोटिस की, पिछले जमाने में जो पिछली जनरेशन है उसमें हिस्ट्री लेके देख लें, 10-10 12-12 बच्चे खवातीन पैदा करती थी, सर्वाइव आधे करते थे। ये एक बहुत ज्यादा रेशो थी कि हाँ, उनके बच्चे जो है वो एक्सपायर हो जाते थे इस तरह से। 10 या 12 बच्चे एक खातून पैदा करती थी, लेकिन उनमें से सर्वाइव 5 या 6 करते थे, उनमें ये नॉर्मल ट्रेंड था। तो जब वो ये गाइड करती हैं कि असी भी एनजी किया सी तुसी भी एनजी कर लो, तो उसमें ये चीज़ भी देखें कि उसमें बच्चे जो अर्ली डेथ है उसका रेट कितना ज़्यादा था। अब तो खैर शादियाँ इतनी लेट होती हैं कि हर किसी ने 1 या 2 बच्चे पैदा करने हैं, तो उनको तो कम से कम सर्वाइव करना चाहिए ना। तो प्लीज़ 9 मंथ्स के चेकअप लाजमी कराएं। पेशेंट सारा का सारा फोकस करते हैं डिलीवरी पे, कि डिलीवरी हम महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवा लेंगे, लेकिन डिलीवरी तो एक एंड प्रोडक्ट है, वो तो वैसे ही निकलनी है जैसे 9 मंथ्स गुजरे हैं। तो प्लीज उन 9 मंथ्स को, वो 9 मंथ्स में जो आपने मेहनत की है उसका फल बाद में निकलना है। Exactly. तो वो आप स्टार्टिंग से ही अगर उस पे फोकस रहेंगे, उस चीज का ख्याल करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की कि शुरू में ही बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका ब्रेन बन रहा होता है। अगर आप उस टाइम पे उसका ख्याल नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। पेशेंट्स 9 मंथ्स के बाद आते हैं, जब हम फर्स्ट स्कैन करते हैं तो पता लगता है 9 महीने से पेशेंट एक ऐसा बेबी कैरी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जिसका सारी नहीं बना हुआ। और ये ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। 9 महीने से फीमेल एक ऐसा बेबी कैरी कर रही है जिस सारे बच्चे में, उसको हम कहते हैं पानी वाला बच्चा या हाइड्रोपिक फिटस, वो कुछ ये केयर ही नहीं ली, चेकअप ही नहीं लिए, कभी बॉदर ही नहीं किया। 9 मंथ्स के बाद जब पहला अल्ट्रासाउंड कराया डिलीवरी के लिए, पता लगा अंदर तो बच्चा ये नॉर्मल है। इस तरह के इतने इतने वाकयात आते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब हम क्या करें, अब हमें बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर बता दें, हम सारी मेहनत लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, लेकिन उस वक्त फ़ायदा नहीं होता। वो बच्चा देखे ना, वो एक मासूम जान, वो एक कह लें कि एक डिफ़ॉल्ट के साथ बन चुकी है, तो अब उसको हम क्या ही ठीक कर लेंगे, कितना का ठीक कर सकते हैं।